बड़ी खबर यह है कि केजरीवाल की रिहाई को लेकर सस्पेंस बढ़ गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई तक रोक लगा दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट के खिलाफ हाई कोर्ट गई ईडी और हाई कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि निचली अदालत का आदेश चौंकाने वाला है। ईडी के पक्ष को निचली अदालत ने सुना नहीं। ये बातें एएसजी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कही गई हैं। अब ऐसे में सवाल बड़ा ये उठता है कि क्या केजरीवाल को जमानत मिलेगी या फिर नहीं। और आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अंकित के पास सीधा आपको लेकर चल रहे हैं। अंकित, हाई कोर्ट पर सबकी निगाहें, क्या केजरीवाल को बेल मिलेगी? अगर हां तो कब तक यह फैसला आ सकता है? आसार क्या लग रहे हैं अंकित? सबसे पहले इस वक्त का अपडेट की बात कर लेता हूं। इस वक्त का अपडेट ये है कि अरविंद केजरीवाल के जो वकील अभिषेक मनु सिंघवी वो इस वक्त हाई कोर्ट में अपनी दलीलें रख रहे हैं और यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि निचली अदालत का फैसला पूरी तरह सही था, जिसके आधार पर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली थी। लेकिन यहाँ पर अब ये भी देखना जरूरी है कि आज, जबकि अब ये उम्मीद की जा रही थी कि शाम को 4 से 5 बजे तक अरविंद केजरीवाल जमानत पर जेल से रिहा हो सकते हैं, तो ऐसे में अब आज अरविंद केजरीवाल क्या जेल से निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, इसका जवाब फिलहाल इस वक्त जो मुझे समझ में आ रहा है वो यही है कि नहीं। आज अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकलने की उनकी संभावनाएं लगभग खत्म होती जा रही हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हाई कोर्ट में पिछले करीबन 3-3.5 घंटे से लगातार सुनवाई चल रही है और अभी भी सुनवाई जारी है। और हाई कोर्ट ने साफ तौर पर जब सुबह अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगाई थी, यही कहा था कि जब तक हाई कोर्ट का अगला आदेश नहीं आता तब तक रिहाई नहीं होगी। और ऐसे में अगर यह भी माना जाए कि अभी भी हाई कोर्ट आदेश दे देता है, तब भी अरविंद केजरीवाल की आज बाहर निकलने की संभावना ना के बराबर। जी ठीक है, इंतजार रहेगा कि अब हाई कोर्ट की तरफ से क्या आदेश इस पूरे मसले पर दिया जाता है। आप रहिए हमारे साथ। देखिए, केजरीवाल की रिहाई हाई कोर्ट में ईडी ने अटकाई, ऐसा क्यों कहा जा रहा है और क्या नियम कहते हैं, कानून कहते हैं, क्या कुछ होता है, क्या कोर्ट रूम में हुआ, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, ये एसवी राजू जो कि एएसजी हैं, उन्होंने क्या कहा केजरीवाल की रिहाई को लेकर। पीएमएल के सेक्शन 45 के तहत सरकारी वकील को दलील रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस केस में ऐसा नहीं हुआ, हमें जमानत का विरोध करने का निचली अदालत ने मौका ही नहीं दिया। इसके अलावा और क्या कहा गया एसवी राजू की तरफ से, जो कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने अपनी दलील दी, अपनी बात कही और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ईडी ने बहस शुरू की तो कोर्ट ने कहा कि संक्षेप में बताएं, मुझे फैसला देना है, मेरे पास 15 मिनट है। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि मुझे पूरा मौका दिया ही नहीं गया अपनी बात कहने का। मैंने अदालत को बताया कि इसमें 15 मिनट से ज्यादा का वक्त लगेगा, मेरे तर्क कम हो गए, तो ऐसे में ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाना चाहिए था। और इसके अलावा कहा कि मेरी बात ठीक से नहीं सुनी गई है। तो इन तमाम मसलों को लेकर ये एएसजी की तरफ से उठाए गए और कहा कि मुझे पूरा मौका नहीं मिला है। अभिषेक के पास सीधा लेकर चल रहे हैं। अभिषेक, अब कानून क्या कहता है? क्योंकि एसवी राजू की तरफ से कहा जा रहा है कि मुझे पूरा मौका दिया नहीं गया और उधर से जो केजरीवाल के वकील हैं वो ये कह रहे हैं कि आपको 7 घंटे मिले थे और कितना समय चाहिए आपको? बिल्कुल, देखिए, जो एएसजी हैं उनकी सबसे बड़ी दलील यही है कि उनको अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला, जबकि उधर से अभिषेक मनु सिंघवी ने ये कहा है, करीब 3-3.5 घंटे का उन्होंने एक टाइम लाइन उन्होंने दी है कि अपनी बात रखने का मौका मिला, उन्होंने अपनी बात रखी। और एक बात और कही जा रही है जो चर्चा में है कि इसके जो एविडेंसेज हैं इस मामले में, जो ईडी की ओर से सबूत दिए गए हैं, खासतौर पर जो इकबालिया बयान है, मुंगटा रेड्डी का बयान है और जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। देखिए, मनी ट्रेल एक बड़ा मसला है कि मनी ट्रेल है या नहीं। अरविंद केजरीवाल के वकील का कहना है कि कोई मनी ट्रेल ऐसा नहीं है जो सीधा अरविंद केजरीवाल को इससे कनेक्ट करता हो। ईडी का कहना है कि हमने बाकायदा नाम दिए हैं जिनके जरिए पैसे दिए गए हैं, जिन लोगों ने इस बात को इकबालिया कबूल किया है, उन सबका ब्यौरा दिया और हमने मनी ट्रेल दी हुई है। तो ये मुझे ऐसा समझ में आता है कि मनी ट्रेल बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूजा, मनी ट्रेल को एस्टैब्लिश करना वो एक बड़ा मसला होगा और साथ में सबूत मिटा सकने की एक जो आशंका है कि केजरीवाल अगर जमानत पर रिहा होते हैं तो सबूत डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये 2 बड़े मसले होंगे जिस पर कि ये आदेश आने वाले वक्त में मुझे लगता है वो उसका उन्हें निचली अदालत की तरफ से जो है वो बेल दी गई थी। आपके पास मैं वापस आऊंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।